एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे हम नए भर्ती विज्ञापन के विषय में। और ये जो भर्ती विज्ञापन आया है गर्ल्स के लिए, यानी केवल महिला अभ्यर्थी ही इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये विज्ञापन भी जारी किया जा चुका है। 10,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती होगी महिलाओं की। और ख़ास बात इसमें ये रहने वाली है कि कोई लिखित परीक्षा आपकी इस पे नहीं होगी। और 75 जिलों में, यानी उत्तर प्रदेश के जो 75 ज़िले हैं सभी में वैकेंसी आई हुई है। और एक लिस्ट भी जारी हुई है उस वैकेंसी की, किस ज़िले में कितनी वैकेंसी है, कितने पद खाली हैं। आप अपने ज़िले से भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको भी पूरा डिटेल दिखाया जाएगा और संपूर्ण जानकारी दी जाएगी इस वैकेंसी को लेकर। आखिर ये वैकेंसी आई कहाँ से है, तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा। तो ये वैकेंसी आपकी आई है उत्तर प्रदेश एजुकेटर आंगनबाड़ी केंद्र पर, यानी ECCE के द्वारा ये वैकेंसी को निकाला गया है। और मुख्य सेविका अभ्यर्थियों के लिए अच्छा अवसर क्यों है, आपको बता दूं कि मुख्य सेविका के लिए आपको होम साइंस, बाल विकास और सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र की डिमांड की गई थी। और यहाँ पर होम साइंस को लेके थोड़ा सा अभी भी मतभेद है कि BSc होम साइंस चलेगा या नहीं चलेगा। और जिन्होंने ग्रेजुएशन यानी आर्ट सब्जेक्ट से, कला वर्ग से होम साइंस यानी गृह विज्ञान सब्जेक्ट लिया है, वो अभ्यर्थी ही एलिजिबल होंगी इसको लेकर। तो फिलहाल मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो अभ्यर्थी मुख्य सेविका में अप्लाई किए थे सभी लोग तो नहीं आ सकते, केवल वही अभ्यर्थी इसमें आएंगे। इसमें क्लियर है कि तीनों वर्ष में आपका गृह विज्ञान सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी जो है आपका मुख्य सेविका वाला वैकेंसी है, उसमें ये क्लियर नहीं है कि 2 साल वाले रहेंगे या नहीं, 3 साल वाले ही रहेंगे। पर उसमें पूरे चांसेस है कि जिसने 2 साल भी पढ़ा है, मतलब तीनों वर्ष में से किसी भी वर्ष आपके पास है होम साइंस, बाल विकास, तो आप रह सकते हैं। मतलब फाइनल आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, नंबर अच्छे हैं तो। लेकिन जो अभी इस वैकेंसी की मैं बात कर रही हूँ, इसमें 3 साल होना अनिवार्य है, यानी ग्रेजुएशन में आपके पास तीनों साल ये सब्जेक्ट रहा हो। कौन सा सब्जेक्ट, तो वो होम साइंस। होम साइंस के अलावा और कोई सब्जेक्ट नहीं चलेगा इसमें, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान देंगे आप सभी लोग। आइए अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कंप्लीट जानकारी देते हैं आपको, कितने पद हैं, किस तरीके से आप भी दे सकते हैं। और जो विज्ञापन आया हुआ है इसको टेलीग्राम पर शेयर कर रही हूँ, जिनको ज़रूरत हो वो टेलीग्राम से भी जाके देख सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल पर भी इसको मैं शेयर कर दूँगी। तो आइए देखते हैं। आप ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये विज्ञापन ही है, आप इसको देख सकते हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, ठीक है। ये समग्र शिक्षा विद्या भवन जो है निशांतगंज लखनऊ, ये वहाँ से जो है पूरी चीज़ें डिटेल आई हुई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्री प्राइमरी के लिए है सभी चीज़ें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल पद कितने हैं, तो 10,684 पद हैं टोटल। तो अपने आप में ठीक ठाक पद हैं। और इसमें आपको करना क्या है, तो देख सकते हैं आप ECCE एजुकेटर के द्वारा है ये वैकेंसी, यानी को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में से संबंधित है, वहाँ पर ही आपको जो है अपनी सेवा देनी पड़ेगी। और एक बात और आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसी है परमानेंट वैकेंसी नहीं है। तो परमानेंट का मतलब ये नहीं कि आप अप्लाई नहीं कर सकते, कर सकते हैं, संविदा पर है। पहले 1 साल के लिए आपको रखा जाएगा, उसके बाद आपका रिन्यूअल होता रहता है। अगर नेक्स्ट ईयर भी चाहेंगे, मतलब आपका काम सही रहा, सब कुछ सही रहेगा, तो आपको नेक्स्ट ईयर के लिए भी आपका जो है रिन्यूअल किया जाएगा। तो ये होता है संविदा में, शुरुआत में संविदा है, हो सकता है बाद में जो है परमानेंट हो जाए। पर अभी इसके लिए कोई खास सूचना नहीं है कि परमानेंट होगी नहीं होगी। लेकिन आपको जो है पूरा यही है कि आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और इसमें जो है संविदा पर ये भर्ती है, आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती की जा रही है। मानदेय यानी आपको वेतन कितना मिलेगा, तो फिक्स सैलरी है आपकी 10,313 रुपये प्रति माह मिलेगा आपको। कितना, 10,313 रुपये मिलेगा 1 साल तक का। आपका यहाँ लिखा है, देखिएगा, प्रति माह के आधार पर 1 वर्ष हेतु रखा जाना है। यहाँ लिखा है साफ साफ कि 1 वर्ष के लिए रखा जाना है। लेकिन उसके बाद भी अगर गवर्नमेंट को ज़रूरत है या जो भी, तो ये रिन्यूअल कर सकते हैं। तो ऐसी महिला अभ्यर्थी जो कि चाहती हैं पार्ट टाइम का मतलब ऐसे पढ़ाई भी कर रही हैं और उनके पास होम साइंस है, आप चाहती हैं कि हम कुछ करते भी रहें, मेरी अर्निंग भी होती रहे, तो अच्छा है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी टाइमिंग भी लगभग फिक्स रहेगी, ठीक है। तो अच्छा है, आपको छोटे बच्चों को संभालना है, पढ़ाना है थोड़ा, वही सब चीज़ें हैं। यहाँ पर देख लीजिए डिटेल में लिखा हुआ है। मेन पदों की संख्या 10,684 है, ठीक है। 75 जिले टोटल सब में है, संविदा के लिए है ये। संविदा अवधि कितनी है, 11 माह की है टोटल, ठीक है। अब यहाँ शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए क्या दिया हुआ है। तो शैक्षणिक योग्यता यानी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो विधि द्वारा स्थापित एवं UGC
से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए और आरक्षित वर्गों को नियमानुसार न्यूनतम अंकों में 5% की छूट मिलेगी। तो यहाँ पर आप सभी अभ्यर्थी अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, मतलब आपने बीए किया है या बीएससी किया है, उससे कोई मैटर नहीं करता। बस आपका मुख्य विषय यानी तीनों वर्ष आपने अगर गृह विज्ञान पढ़ा है तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आप यूआर कैटेगरी के हैं यानी जनरल कैटेगरी से आती हैं तो आपके 50% होने चाहिए पूरे फाइनल ईयर में। तो मुझे नहीं लगता किसी का नहीं होता होगा। ये प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट होते हैं तो ऑटोमेटिक इसमें नंबर ठीक ठाक होते हैं। तो जनरल कैंडिडेट के लिए मस्ट है कि 50% उसके मार्क्स हों फाइनल ईयर में ओवरऑल। और अगर आप आरक्षित वर्ग से आ रहे हैं, चाहे आप ओबीसी में आइए, एससी एसटी में आइए, आप सभी लोगों को 5% की छूट मिलेगी आपके क्वालिफिकेशन पे। यानी 45% भी अगर आपका है फाइनल ईयर में जो आपने पास किया है इसका, तो अगर 45% से भी आप उत्तीर्ण हैं ये परीक्षा, तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगी। अथवा इसके अलावा और क्या योग्यता है जिनको जो है शामिल किया जा सकता है। अथवा का मतलब ये नहीं है कि इसके साथ ये भी शामिल है। जैसे देखिएगा, नर्सरी अध्यापक शिक्षक एनटीटी और जो है सिटी नर्सरी और डीपीएसई का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो। मतलब आपका ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ग्रेजुएशन के साथ साथ यानी बीए आपने किया है उसके साथ, और अथवा का मतलब है अथवा फिर उसके साथ साथ ये भी चीज़ें हैं कि ये होनी चाहिए। आवेदन आगे देखिएगा, आगे दिया हुआ है कि उम्र की सीमा क्या रखी गई, तो 40 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष जो है। और आपके जो है कार्य संबंधित दायित्व क्या होंगे, ये फुल डिटेल है, आप इसको अच्छे से आप खुद पढ़ लीजिएगा। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर बता दे, जैसे 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आपको बताना होगा, जैसे औपचारिक शिक्षा के बारे में। ये सब इसमें ध्यान रखना है, बीएड वाले अभ्यर्थी नहीं होंगे। मतलब किसी ने ग्रेजुएशन किया है उसके बाद बीएड कर लिया है तो उनको इसमें नहीं शामिल किया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। कि ऐसा नहीं है कि आपके पास रहा हो होम साइंस और आपने बीएड किया है बाद में तो आप एलिजिबल है, तो ऐसा नहीं है। ये डिटेल देखिएगा, ये पूरा दिया हुआ है। चयन प्रक्रिया लिखा है, जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को सहयोग प्रदान करने हेतु निम्नांकित जो है उप समिति को जिलाधिकारी के अनुमोदन से गठित किया जाएगा। मतलब उसके हिसाब से होगा, जो अध्यक्ष मतलब वो करेंगे। और आपको यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिए चलती हूँ जहाँ पर दिया हुआ है किस जिले में कितनी वैकेंसी है। और देखेंगे, चयन प्रक्रिया विभाग द्वारा निर्धारित किए जाने के संबंध में सेवा प्रदाता संस्था द्वारा सहमति प्रदान की जाएगी। मतलब जहाँ का होगा उस हिसाब से होगा, पर होना है मेरिट से ही। तब आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको फाइनली देखने को मिलेगा सीटें की कौन सी सीटें कहाँ पर हैं। ये चीज़ें वही चीज़ें हैं टोटल दी गई हैं और इसको टेलीग्राम पर भेज दे रहे हैं। आप इसको आराम से चाहें तो पूरा पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं ये देख लीजिए, यहाँ पर है टोटल सीटें। यहाँ पर एजुकेटर जो है हियरिंग फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल देखिएगा, आगरा के लिए टोटल सीटें कितनी हैं और इस तरीके से यहाँ पर लिखे हो 161 यहाँ पर पूरा है, ठीक है। इलाहाबाद का है, मतलब पूरे जितने 75 हमारे ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में सभी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। कानपुर देहात, कानपुर सिटी, अलग अलग सब जगह, वाराणसी, ये सब कुछ यहाँ पर है, ठीक है। सुल्तानपुर, ये यहाँ पर 160 है टोटल कितने हैं यहाँ पर, तो यहाँ देख सकते हैं 10,684 टोटल वैकेंसीज़ है। तो उसके बारे में यही आपको जानकारी देनी थी। बाकी आप इससे जुड़े हुए कोई भी अगर आपके क्वेश्चन होंगे तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाद में इसके लिए एक वीडियो प्रॉपर बना के उस सबको चीज़ों को भी बता दिया जाएगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द फिर मिलेंगे। जय हिंद।